कार्टून की कॉपी। बट तुम लोगों ने कार्टून तो देखा ही होगा, बट तुमने नोटिस किया कि कभी कार्टून की भी कॉपी होगी या नहीं होगी? और लिटरली आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो तालियां मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज करो यार। आज की वीडियो में यही देखने वाले कि कौन कौन सी कार्टून की कौन कौन सी कॉपियां आ रखी है जो कि हमें आज तक पता ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं पता, बट आज पता करना भाई हमको, ठीक है ना? पूरी वीडियो देखना और मजे करना तुम लोग भी, ठीक है? यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप डोरेमोन के इन फुटेजेस के साथ बगल में चल रहे इन वीडियो पर गौर करो। ओके वेट, तुम लोग को जस्ट बताया कि भाई कार्टून्स की भी कॉपी होती है, बट मुझे नहीं पता था कि डोरेमोन की भी कॉपी होती है। ये देखो इस वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है। आप डोरेमोन के इन फुटेजेस के साथ बगल में चल रहे इन वीडियो पर गौर करो। ओ माय गॉड, ये देखो, तुम ध्यान से देखो भाई, ये पूरा डिट्टो उसी की तरह लग रहा है। देखो डोरेमोन, ये पता नहीं कौन सा डोरेमोन, मुझे नहीं पता। बट पीछे नोबिता, ये मुझे नहीं पता कौन है, मैंने कभी नहीं देखा इस कार्टून को। बट ये कॉपी है तो भाई कौन सा कार्टून है? मुझे देखना है इसको, मैं देखना चाहता हूँ। तो भाई करो, ये देखो इसमें भी, ओ माय गॉड। अरे भाई डोरेमोन का तो हो गया, लेकिन इस दुनिया अरे में भाई, ये सिंचन कैसा दिख रहा है यार? यूनिक है, उसका कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। ओ भाई, कौवे तक की कॉपी है भाई यहाँ पे तो। बट सिंचन का कौवा कुछ अलग लग रहा है, बट जो उसकी साइड वाला कौवा वो क्रेजी है। ये देखो भाई, भाई पूरा कॉपी हो रखा है भाई। सब सिर्फ डोरेमोन सिंचन का ही नहीं, बल्कि ऑगी, सिम्पसन्स, हमारा ढोकला, स्पंज बॉब, यहाँ तक कि यार कुंग फू पांडा का एक ऐसा कॉपी है जो कि इतना क्रीपी है कि शायद ही आप उसे देख पाओगे यार। भाई इन सब की कॉपी, बट तुम लोग को भी नहीं पता होगा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें क्या पता होगा यार? आज की वीडियो में हम सबकी पोल खोलने वाले हैं भाई, कौन कौन सी नई नई कॉपी आ चुकी है इंडिया में। ये तो आपने सुना ही होगा कि एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। बिल्कुल वैसे ही जो आपके फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून्स हैं, चाइल्डहुड कार्टून में उसका भी रिपॉप वर्जन या फिर वैनाबी कॉपीज भी होती हैं, जिन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार चलो व्हाट द फैक्ट इज फन इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस। सबसे पहले ऑगी का देखेंगे। कॉपी का नाम है पकड़म पकड़ाई, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस का इंडियन वाला वर्जन है। इंडिया में ऑगी एंड द कॉकरोचेस एंड टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून फेमस होने के बाद इस वाले इंडियन कार्टून को 2013 में लॉन्च किया गया था। पकड़म पकड़ाई ऑगी एंड द कॉकरोचेस से काफी ज्यादा वेट, मैंने पकड़म पकड़ाई तो देखी है। बस यहाँ पर कॉकरोचेस की जगह ये 3 चूहे हैं। ओके, मैं समझ चुका हूँ। उसके अंदर कॉकरोच होते हैं और उसके अंदर 1-2 बिल्ली होती है, और इसके अंदर भाई ये 3 चूहे होते हैं और 2 डॉग होते हैं, जो कि डॉगी डॉन होता है और एक का नाम पता नहीं क्या है, और ये दोनों सिमिलर होते हैं। इसमें भी 2 भाई होते हैं, डॉगी डॉन और उसका भाई क्या नाम है, उसका पीछे करता हूं तो मैं दिखाता हूं। पकड़ाई ऑगी एंड द ये देखो, एक ये होता है और एक और होता है, ज्यादा मिलता जुलता है। दिखा दे, ये देखो, ये रहा, ये इसका भाई। और जैसे ऑगी एंड द कॉकरोच में जैक एक फौजी टाइप का होता है, उसी तरह ये भी एक फौजी टाइप का होता है, क्योंकि उसके सर पे देखो टोपी के ऊपर एक स्टार लगा रखा है। इसको भी फौज में जाने की बहुत चुल होती है। इसका भी हाथ 2.5 किलो का भाई, इसलिए भाई ये पूरा डिट्टो मैं बोलता हूँ, डिट्टो सेम है उसकी तरह, बस मैं इसकी कैरेक्टर चेंज कर दिए। वहाँ पे कॉकरोच है तो यहाँ पे चूहे है, और वहाँ पे बिल्ली है तो यहाँ पे डॉग है, बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर कॉकरोचेस की जगह ये 3 चूहे हैं। और यार इसके बारे में फन फैक्ट तो ये भी है कि इन दोनों ही कार्टून के कुछ सीजन्स के वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बिल्कुल सेम हैं। लगता है ये कॉकरोच मुझे बहुत आने गया, टीवी ही देख लेता हूँ। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। कौन है? आगे तो आगे। अरे भाई, वो इसके अंदर भी सेम बॉब की तरह एक बंदा है। देखो ये लंबू है, पता नहीं कौन सा डॉगी है, मुझे नहीं पता। और पकड़म पकड़ा, इन सब की वॉइस भाई डिट्टो सेम लग रही है, कुछ तो हल्का फुल्का फर्क लग रहा है, बट दोनों सेम ही है भाई। तुम लोग का बताओ कमेंट करके कि क्या ये दोनों सेम है या अलग है। को बनाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि इंडिया में जितने भी कार्टून देखे जाते हैं ना, वो मोस्टली फॉरेन के होते हैं, और इसलिए इस कार्टून को फॉरेन कार्टून के कंसेप्ट को लेकर बनाया गया ताकि इंडियन ऑडियंस इंडियन कार्टून को भी देखना शुरू कर सके। और हाँ, यह पकड़म पकड़ाई कार्टून काफी ही ज्यादा अच्छा था, और यह आज भी इंडियन बच्चों को काफी ही ज्यादा पसंद आता है। सिंचन तो देखो यारो, जब मैं इंटरनेट पर सिंचन के सस्ते कॉपी को सर्च कर रहा था ना, तब मुझे बहुत देर ढूंढने के बाद एक इमेज मिली जिसमें सिंचन के 4 इमेजेस को एक कार्टून के साथ कंपेयर किया गया था। और भाई इसे देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं, और मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि आखिर हमारा राजू सिंचन की कॉपी कब से करने लगा। आधे घंटे से भी ज्यादा रिसर्च करने पर पता चला कि हमारा राजू नहीं बल्कि चाइना का डा जुइबा डूडू है। क्या बोला तूने? भाई ये चाइना वाले इतने बड़े नाम क्यों रखते हैं भाई? मैंने नाम तक सुना बट मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए बेइज्जती हो जाएगी मेरी, इसलिए तुम वीडियो को देखो यार। इंग्लिश में बोलूं तो बिग माउथ डूडू। और भाई सिंचन का सस्ता चाइनीज कॉपी नहीं है, बल्कि इसके अलावा चाइनीज मार्केट में बिग माउथ डूडू के बाद बिग ईयर टूटू भी मौजूद है। भाई मतलब जापान के सिंचन से कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया और अपने ही कंट्री से नाम और लॉन्च कर दिया नया कार्टून।
वैसे सिंचन के स्टोरी लाइन, उसके कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और आर्ट स्टाइल, यहाँ तक कि टारगेटेड ऑडियंस, इन सबको देखकर यह लगता है कि ओबे-चा-मा-कुन कहीं न कहीं सिंचन की कॉपी तो जरूर है। लेकिन यारो यह बात उतनी सच नहीं है। ओबे-चा-मा-कुन इंडिया में कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यारो आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं इस एनिमे को तो जरूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम आपको बताते चले कि यह एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग एंड फनी एनिमे था, मतलब बिल्कुल सिंचन की ही तरह। और यह जापान के ऑडियंस के बीच में काफी फेमस भी था। और सिंचन और इस कार्टून की मोस्टली ऑडियंस सेम ही हुआ करती थी। यही कारण था कि कई लोगों को लगने लगा कि इन दोनों कार्टून में काफी सिमिलैरिटीज हैं। भाई डिट्टो लग भी तो रहे हैं दोनों को दोनों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे तुम उसको देखो, सिंचन को देखो और इसकी लुक देखो, ये भी भाई सिंचन की तरह साफ दिख रहा है। इसमें भी इसके फेस पे रेड टाइप का, उसके फेस पे कहाँ है रेड है भाई, उसके कपड़े रेड है। थी यही कारण था कि कई लोगों को लगने लगा कि इन दोनों कार्टून में काफी ये देखो, ये कपड़े रेड पहनता है और इसके गाल भी मोटे मोटे, उसके भी गाल मोटे मोटे है, बहुत सारा सिमिलर है भाई। सिमिलैरिटीज हैं। द सिम्पसन्स द सिम्पसन्स का कॉपी है द समोसा नास चड्डीज, आई मीन समोसा नैडजीज। अरे यार नाम तो सही रख लो। हो गया तो यह कार्टून जितना प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसे देखना, क्योंकि इसका एनिमेशन सच में काफी वियर्ड था भाई। इस कार्टून को सबसे पहले जॉर्जिया में रिलीज किया गया था, और वो भी 2009-10 में आते आते यह कार्टून बंद भी हो गया था, क्योंकि इसके क्रिएटर ने जितना सोच रखा था उतना इस कार्टून ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया। वैसे यार ऑब्वियस ही बात है कि अगर इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कार्टून का कॉपी बना रहे हो तो उसके चलने के भी चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि भाई सिम्पसन सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफी ही ज्यादा फेमस है। इंडिया में तो इसके एपिसोड्स को टीवी पर दिखाया भी नहीं जाता है, पर फिर भी हम में से कई लोग इसे फ्यूचर बाबा के नाम से जानते हैं। डोरेमोन थाईलैंड का एक कॉपी है साइडोमोन। ओके। और ये डोरेमोन का कॉपी है, इसको बताने के लिए पोस्टर ही काफी है। और यार मजे की बात तो ये है कि इसमें ये जो टाइग्रोमोन मतलब साइडोमोन डोरेमोन की ही तरह गैजेट्स भी निकालता है, कपबोर्ड में भी सोता है, उसके पास टाइम भाई ये देखो, ये यहीं पे सब पता लग गया भाई, ये दोनों सेम टू सेम है। डोरेमोन की ही तरह गैजेट्स भी निकालता है। ये देखो, ये नोबिता का घर है इस साइड वाला, यहाँ पे झाड़ू पड़ा है, वैसे इसका भी घर है देखो सामने, और ये भी आई थिंक इसी के अंदर सोता है। कपबोर्ड में भी सोता है। दोनों एक साथ निकल गए, और इसकी अभी भी घंटी लग रही है, उसकी में भी घंटी है, बट इसकी घंटी कुछ अलग है, उसकी घंटी अलग है, ठीक है, दोनों सिमिलर है। बस टाइम मशीन भी है, और उसमें भी ये सस्ता जियान अपनी सुरीली आवाज में गाना भी गाता है। अरे भाई ये क्या है? अरे भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? भी कई सारे कॉपीज हैं, बट यार उसमें से भी जिसका सबसे पहले नाम आता है वो है हमारा कित्रेत्सु। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले अगर आप इन दोनों एनिमे के कैरेक्टर्स को देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसमें कितनी ही ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और यार यह भी फन फैक्ट है कि दोनों ही एनिमे को एक ही क्रिएटर ने बनाया है, फुजिको एफ। तुम बताओ, तुमने ये वाला कार्टून देखा है क्या? कित्रुशु पता नहीं कुछ अजीब सा नाम दिया। ये तो भाई मैंने देखा है। ये होता है इसमें टैलेंटेड बंदा, जैसे नोबिता टैलेंटेड नहीं है वैसे ये बंदा है जो कि फुल टैलेंटेड है। इसको आता है गैजेट बनाना, ये खुद गैजेट बनाता है, ये डोरेमोन समझ लो। सबसे पहले अगर आप इन दोनों एनिमे के कैरेक्टर्स को देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसमें कितनी ही ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और यार यह भी फन फैक्ट है कि दोनों ही एनिमे को एक ही क्रिएटर ने बनाया है, फुजिको एफ फुजियो ने। पता नहीं क्या नाम रिलीज किया तो यार उसमें भी डोरेमोन के बेसिक फॉर्मूले का ही यूज किया। बस फर्क इतना है कि डोरेमोन में फ्यूचर के टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है, वहीं पर कित्रेत्सु में पास्ट के। और यार अगर आप फुजिको एफ फुजियो के बनाए हुए सारे एनिमे के लिस्ट को देखोगे तो आपको उन्हीं के बनाए हुए कई सारे ऐसे एनिमे मिल जाएंगे जिसमें कैरेक्टर लेआउट, डिजाइन्स, पर्सनैलिटीज काफी ही सेम है। लेकिन शायद कित्रेत्सु को जानबूझकर डोरेमोन की कॉपी बनाया गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कित्रेत्सु बिल्कुल डोरेमोन की ही तरह है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली बच्चों को और भी अच्छी मैसेजेस देता है। लाइक इसमें कोई भी कैरेक्टर बुरा नहीं है। नोबिता के रिलेटेड कैरेक्टर यानी कि कित्रेत्सु को आलसी और पढ़ाई में कमजोर नहीं बताया गया है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मेहनती और स्मार्ट बताया गया। यस, इस कार्टून के अंदर भाई कित्रेत्सु बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है। ये बंदा गैजेट भी बनाता है, जैसे कि ये मोटा सा दिख रहा है निंजा, इसको भी शायद से इसी ने बनाया है, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत पहले देखा था, अब तो मैं देखता नहीं हूँ और ये आता भी नहीं है टीवी पे, इसलिए शायद से इसने बनाया कि नहीं बनाया मुझे नहीं पता। बट ये उड़ने वाली चीजें भी बनाता है, हर चीज बनाता है लिटरली। और आई थिंक ये भी उसने बनाया, मुझे लग रहा है गैजेट टाइप का, क्योंकि बिल्ली कभी मछली नहीं लेके आती, वो भी तेरे लिए क्या है। मतलब यारो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे अच्छे मैसेजेस जो क्रिएटर ने डोरेमोन में नहीं दिया है उसको कित्रेत्सु में दिया है। स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स। ओ भाई ये मेरा फेवरेट कार्टून था यार, बचपन में देखता था, पानी के अंदर ये रहते थे ढोकले टाइप के, इसको मैं स्पंज बोलता था। निकोलोडियन कार्टून का रिप ऑफ वर्जन है कोकोनट फ्रेट्स फ्रूट सैलेड आइलैंड। और अगर आप इन दोनों कार्टून को साइड बाय साइड देखोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्टून कितने ही ज्यादा सेम टू सेम है। जैसे कि स्पंजबॉब पानी के अंदर बिकनी बॉटम में रहता है, बिल्कुल फ्रेड एक फ्रूट आइलैंड पर रहता है। इसको छोड़कर दोनों ही कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और यारो मजे की बात तो ये है कि स्पंजबॉब का एक कॉपी काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था, नारियल अन्ना, जो कि भाई ओगी एंड द गोगरस में भी से नारियल अन्ना आए थे, उसी तरह ये कार्टून भी
सेम टू सेम डिट्टो इसी तरह, क्योंकि ये भी पानी के अंदर रहता स्टार्टिंग में तो इस चीज को किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने गौर किया कि हाँ भाई ये तो सच में कॉपी निकला। फिर भी यारो आज तक भी इसके मेकर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने आपको स्पंज बॉब का कॉपी दिखाया है। कुंग फू पांडा। कुंग फू पांडा। पांडा जैसे एपिक शो का रिप ऑफ बहुत ही क्रीपी दिखता है। इसका नाम है द लिटिल पैंडा फाइटर और आप देख सकते हो कि इसका डिजाइन कितना ही ज्यादा डरावना है। Creepy सा लग रहा है भाई देखने में। कार्टून है जो कि यारो ये पांडा कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि ये बहुत ही पतला है और क्रीपी टाइप का है, और पता नहीं इस वीडियो में क्या होगा। पूरे ही तरीके से कुंग फू पांडा का रिप ऑफ है। आप इसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल कुंग फू पांडा है, ये देखो। लेकिन एनिमेटर्स के पास इसे बनाने का बिल्कुल भी अरे बजट भाई, ही ये नहीं क्या था। कर रहा है? इसीलिए उन्होंने इसका एनिमेशन एकदम घटिया किया है। यह ब्राजील में 2008 में रिलीज हुआ था और इसे बनाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि वो अपनी तरफ से कुंग फू पांडा को मॉक करना चाहते थे, यानी कि यह एक पैरोडी की तरह बनाई गई थी। तो यार अब इतने नॉलेज के बाद हर बार की तरह कुछ मीम के साथ मस्ती तो बनती है ना। ओके। साइंस टीचर, क्या तुम क्लास में सो रहे हो? नहीं सर, वो ग्रेविटी की वजह से सर थोड़ा सा नीचे झुक गया था। अरे भाई, अरे भाई। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय फादर्स This नेम इज epic. लाफिंग एंड माय मदर्स नेम इज क्या बढ़िया था गुरु। आई लव एजुकेशन विदाउट एग्जामिनेशन। ये सही है भाई, इसको एजुकेशन पसंद है बट एग्जामिनेशन नहीं पसंद। मम्मी के फोन का हॉटस्पॉट लिया था और डेटा खत्म हो गया। अब वो अनुपमा अरे नहीं भाई, देख पा रही है। ये चूहा ये मुझे फनी लगा भाई। ये क्या इसकी हालत हो रखी है, ऐसा कौन वीडियो बनाया इसकी भाई? ऐसे चूहा हमारे इधर नहीं होते भाई, इतने खतरनाक होते हैं, हमें काट डालेंगे तुमको। ये हो भाई। अरे भाई, अरे भाई। ओके तो यारो अब इतनी ओके गाइस, तो आज के लिए बहुत है, और वीडियो अच्छी लगी नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना होगी। गुड डे, बाय।